हरे कृष्णा द इमॉर्टल टेल्स की ओर से मैं मनोज कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज रुक्मिणी द्वादशी है। रुक्मिणी द्वादशी के इस अवसर पर हम कुछ मैया रुक्मिणी के बारे में श्रवण करके अपने आप को पवित्र करने का प्रयास करेंगे। तो रुक्मिणी देवी जो हैं वो श्रीमती राधा रानी की ही एक विस्तार स्वरूपा हैं और आज उनका प्राकट्य उत्सव है। आज उनका आविर्भाव दिवस है, यानी कि सामान्य बोलचाल की भाषा में आज उनका जन्म दिवस है। तो श्रीमद् भागवतम के दसम स्कंद में 52वें अध्याय 53वें अध्याय में क्रमशः माता रुक्मिणी का प्रसंग आता है कि किस प्रकार से वो भगवान कृष्ण के साथ ब्याही गई। तो एक राजा थे, उन राजा का नाम था भीष्मक, और भीष्मक जो राजा थे वो विदर्भ के राजा थे और इन राजा के 5 पुत्र थे और एक पुत्री थी। सबसे जो ज्येष्ठ पुत्र था उसका नाम था रुक्मी और जो सबसे कनिष्ठ जो सबसे छोटी सुपुत्री थी उनका नाम था रुक्मिणी। तो रुक्मिणी ने भगवान कृष्ण को अपने कानों से देखा था। अभी आपको लगेगा कि कानों से कोई कैसे देख सकता है। हाँ, कानों से देखना मतलब शास्त्रों के माध्यम से, महात्माओं के मुख से सुनना, जो परंपरागत हों, जो बोनाफाइड हों, जो जिन पे हम विश्वास कर सकते हों, राइट। विश्वास कर सकने का अर्थ जो 4 वैष्णव संप्रदाय में गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत आते हों। तो रुक्मिणी ने भगवान कृष्ण को कानों से देखा था, यानी कि वो अपने राजमहल की सभाओं में भगवान मुकुंद, भगवान केशव, भगवान कृष्ण की जो कथाएं हैं उनको उन्होंने महात्माओं के श्रीमुख से सुना था। और उसमें भी नारद मुनि जैसे संत आकर के राजा भीष्मक की सभा में कृष्ण का गुणानुवाद करते थे। तो जब रुक्मिणी ने भगवान कृष्ण के अद्भुत चरित्र के बारे में सुना तो उन्होंने मन ही मन निश्चित कर लिया कि अगर मैं किसी से ब्याह करूंगी तो वो कृष्ण से ही ब्याह करूंगी, और भला करे भी क्यों ना, क्योंकि रुक्मिणी जो है वो आध्यात्मिक जगत में भगवान की चिर संगिनी है, वो हमेशा से भगवान की पत्नी है। तो रुक्मिणी जब वो ये तय कर लेती हैं कि वो भगवान कृष्ण से ही विवाह करेंगे तो उनके पिता भीष्मक इस बात से सहमत थे, लेकिन उनका जो बड़ा भाई था रुक्मी वो इस बात से कतई सहमत नहीं था कि वो अपनी बहन का विवाह कृष्ण से कराए। क्यों? क्योंकि रुक्मी को कृष्ण के साथ द्वेष था और भगवान कृष्ण के जो शत्रु थे, जो विरोधी पक्ष के लोग थे, खास करके जो साल्वक, दंतावक्र और शिशुपाल और जरासंध, इनका वो पक्ष लेता था। और इसमें से जो शिशुपाल था इसके साथ में रुक्मी अपने बहन रुक्मिणी का विवाह कराना चाहता था। तो रुक्मिणी ने एक विश्वास पात्र ब्राह्मण के हाथों दुनिया का सबसे पहला, आप ऐसा कह सकते हैं क्योंकि भगवान जो है अनादि हैं, भगवान के पहले कोई नहीं है, तो रुक्मिणी ने पहला एक प्रेम पत्र लिखा भगवान कृष्ण के नाम, और एक विश्वास पात्र ब्राह्मण के हाथों से वो प्रेम पत्र जो है उन्होंने द्वारका भिजवाया। और वो ब्राह्मण जाते हैं द्वारका और भगवान कृष्ण का वो दर्शन करते हैं, और भगवान कृष्ण को जब वो पत्र देते हैं इसके पहले भगवान कृष्ण उस ब्राह्मण का यथोचित सम्मान करते हैं, उनका सत्कार करते हैं, उनको उचित आसन प्रदान करते हैं, उनसे उनका कुशल क्षेम पूछते हैं, और जब वो अच्छे रूप से जब वो प्रसाद ग्रहण कर लेते हैं, विश्राम कर लेते हैं, तो भगवान कृष्ण उनके चरणों की सेवा करते हैं। देखिए, एक बहुत सुंदर श्लोक आता है, नमो ब्रह्मण देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। यह श्लोक विष्णु पुराण से है। इसमें कहा गया है कि हे कृष्ण, आप ब्राह्मणों और गौओं के संरक्षक हैं। भगवान तो सबों के भगवान हैं, वो ईश्वर हैं, उनको क्या जरूरत है किसी ब्राह्मण के चरणों की सेवा करने की। लेकिन भगवान ब्राह्मणों की ऐसी सेवा करके जगत में ब्राह्मणों की मर्यादा, उनका जो हमारे प्रति जो भाव होना चाहिए वो प्रदर्शित करते हैं। क्योंकि बहुत सुंदर श्लोक आता है कि आपने आचरणे प्रभु जीवे र सिखाए। भगवान आप अपने आचरण से हम जीवों को शिक्षा देते हैं। तो जब वो ब्राह्मण की सब प्रकार से सेवा कर लेते हैं तो ब्राह्मण उनको पत्र दिखाता है, कहता है कि कृष्ण, रुक्मिणी आपसे विवाह करना चाहती है और ये पत्र में लिखा है। तो वो पत्र पढ़ के सुनाते हैं। पत्र में लिखा था कि हे कृष्ण, अगर आप मेरा वरण नहीं करेंगे तो मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगी रुक्मिणी। तो भगवान कृष्ण बोलते हैं, अरे ये तो बहुत
चिंतातुर बात है। और भगवान कृष्ण रुक्मिणी से विवाह भी करना चाहते थे, क्योंकि वो उसको सभी प्रकार से योग्य समझते थे। और रुक्मिणी, जैसा मैंने आपको बताया कि भगवान की चिर संगिनी है, तो भगवान ने तुरंत क्या किया, अपने सारथी, अपने ड्राइवर दारुक को बुलाया। दारुक को बुलाया, कहा दारुक हमें तुरंत हमें विदर्भ जाना है। तो दारुक ने तुरंत ही द्रुतगामी घोड़े को भगवान के रथ में जोता। श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है इन घोड़ों के नामों का। शैब्य, पहला घोड़ा जिसका जो रंग था वो तोते के पंख के जैसा था। फिर सुग्रीव, ये पीला सुनहरा रंग का घोड़ा था। फिर मेघ पुष्प, यानी कि श्याम रंग के बादलों के जैसा घोड़ा। और चौथा घोड़ा जो था बलाहक था, यानी कि सफेद, कुछ सफेद रंग का घोड़ा। ये इतने द्रुतगामी घोड़े थे कि आज के समय में हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री ने जो वंदे भारत ट्रेन लॉन्च किया है, ये उसकी स्पीड को भी मात दे दे। और आप विश्वास कीजिए, आप ऐसा श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है कि एक ही रात में भगवान द्वारका से विदर्भ आ गए। तकरीबन 2000 किलोमीटर की यात्रा आसपास भगवान ने एक रात में घोड़ों के माध्यम से रथ से तय कर ली। तो सोचिए उन घोड़ों की क्या गति रही होगी। इसलिए जब भगवान वहां पे आते हैं तो भगवान के जो शत्रु पक्ष के थे वो इस बात को जानते थे कि कहीं तो कृष्ण तो आएंगे और आज कहीं रंग में भंग होगा, इसलिए वो सभी भी तैयार थे। तो इधर रुक्मिणी वेट कर रही थी कि वो ब्राह्मण अभी तक आए नहीं, पत्र का जवाब आया नहीं, तभी उनका बायां अंग फड़कता है। देखिए, माताओं का, स्त्रियों का अगर बाम अंग फड़के और पुरुषों का अगर दायां अंग फड़के तो ये शुभ के शगुन होते हैं। तो रुक्मिणी को कुछ लगता है कि कुछ अच्छा होने वाला है, तभी वो ब्राह्मण आते हैं और ब्राह्मण आके सुनाते हैं कि देखिए कृष्ण आ गए हैं और आप जब आज अंबिका पूजन के लिए निकलेंगे, गौरी शंकर की पूजा के लिए जब निकलेंगे तो आपको जाकर के भगवान कृष्ण जो है आपका वर्ण करेंगे। और रुक्मिणी ने सब कुछ बताया था कि कैसे करना है आपको, मुझे कैसे किडनैप करना है, कैसे हम आपके साथ में रथ पे बैठ जाएंगे, सब कुछ प्लान रेडी था। तो रुक्मिणी एकदम प्लान के अनुसार, योजना के अनुसार वो अंबिका पूजन को मंदिर को जाती है। और जब वो अंबिका पूजन कर लेती है, उसी समय पे सारे शत्रु विरोधी पक्ष जो थे वो तैयार थे। और वहां पे भगवान कृष्ण अपने गरुड़ अंकित ध्वज वाले रथ पे आरूढ़ होकर के भगवान आते हैं और रुक्मिणी को उन असुरों के बीच में से भगवान ऐसे ही उठा लेते हैं जैसे सिंह भेड़ियों के बीच से अपने शिकार को उठा के लेके जाता है। जैसे गरुड़ सर्पों का शिकार करके उठा के लेके जाता है, भगवान वैसे ही रुक्मिणी को अपने रथ पर बिठा करके सबके आंखों के सामने 9 2 11 हो गए, राइट। और सारे के सारे लोग जो थे वो बोले पकड़ो ये ग्वाला, ये छलिया, इसकी हिम्मत कैसे हुई कि ये हमारी रुक्मिणी का वर्ण कर ले। सभी पीछे लग गए। और आप सभी जानते हैं कि ये सारे असुर, राइट, कि खास करके इसमें जितने भी जो भी असुर थे जो भगवान से द्वेष करते थे वो सभी लग गए भगवान के पीछे, रथ के पीछे, लेकिन कोई भी भगवान को हरा ना सका। और साथ ही साथ में भगवान के जो ज्येष्ठ भ्राता हैं दाऊ जी महाराज की जय, बलराम जी भी आ गए और घमासान युद्ध हुआ दोनों पक्ष में और विरोधी पक्ष हार गए। और भगवान जो हैं रुक्मिणी को राक्षस विवाह करके लेके जा रहे थे। ये राक्षस विवाह क्या है? देखिए, शास्त्रों में अनेक प्रकार के विवाह को बताया गया। राक्षस विवाह एक ऐसा विवाह है जिसमें वर क्या करता है, वधू का अपहरण कर लेता है। आज के समय में राक्षस विवाह अलाउ नहीं है कलयुग में, ये पहले के समय में अलाउ था। तो राक्षस विवाह के तहत भगवान जो है रुक्मिणी का वर्ण करते हैं। और उसी समय जब रुक्मी, उसको ये बर्दाश्त नहीं होता है कि मेरे मित्र के साथ में मेरी बहन का विवाह नहीं हुआ और वो ग्वाला, वो छलिया कृष्ण ने मेरी बहन को उठा के लेके गया, तो वो रुक्मी क्या करता है, तुरंत अपने रथ को तैयार करता है और भगवान पे चढ़ाई करता है। अब कोई भगवान से क्या ही युद्ध करेगा, ये तो ऐसी ही बात हुई कि हम सूर्य को दिन के समय दिया दिखाएं, राइट, या फिर कोई बाघ के सामने कोई चूहा आकर के अपना दादागिरी दिखाए, तो क्या बाघ को कुछ कर सकता है? कुछ भी नहीं कर सकता। तो भगवान क्या करते हैं कि अपने म्यान से तलवार को खींच के निकालते हैं और उस दुष्ट रुक्मी पे आक्रमण करने जाते हैं। तभी रुक्मिणी अपने भाई के प्रति जो वात्सल्य थी, करुणामयी, वो भगवान के चरणों में गिर जाती हैं और भगवान से सभी प्रकार से विनय निवेदन करती हैं कि हे नाथ, मेरे भाई के प्राणों को छोड़ दीजिए। तभी भगवान कृष्ण जो हैं अपने चरणों में पड़ी हुई रुक्मिणी को जब वो देखते हैं कि वो अपने भाई के लिए किस प्रकार से प्रार्थना कर रही हैं, तो भगवान को करुणा आती है और भगवान
तभी क्या करते हैं, उस तलवार से रुक्मी के कुछ सर के बाल को मोड़ देते हैं, उसके मूंछ को भी आधा मोड़ देते हैं और उसको फिर छोड़ देते हैं। तो शास्त्र में कहते हैं कि अगर किसी को मृत्यु दंड देना हो तो उसके अगर अंग को भंग कर दिया जाए, उसका आधा दाढ़ी मोछ बाल अगर मोड़ दिया जाए तो उसको मारने के ही बराबर है। तो फिर बलराम जी आकर के भगवान कृष्ण को, रुक्मिणी को समझाते हैं, रुक्मिणी को थोड़ा सांत्वना देते हैं। उसके बाद में पूरी की पूरी जो रथ थी और साथ में जो सारे सैनिक थे वो सभी द्वारका जाते हैं और फिर द्वारका में भव्य रूप से भगवान कृष्ण और मैया रुक्मिणी का विवाह संस्कार संपन्न होता है। तो इस प्रकार से आज के इस रुक्मिणी द्वादशी के दिन में रुक्मिणी माता के प्राकट्य उत्सव पर जो भगवान कृष्ण और रुक्मिणी मैया के कथा को सुनता है उसे भगवान कृष्ण के चरणों में प्रीति प्राप्त होती है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। श्री श्री रुक्मिणी द्वारकाधीश की जय, रुक्मिणी द्वादशी की जय।